बिल्कुल भी फ़िक्र मत करिए। आज मैं आप लोगों को एडवांस इंग्लिश सिखाने वाली हूँ। एडवांस इंग्लिश, छोटे-छोटे शब्दों से बड़े सेंटेंसेस बनाइए, ठीक है? पहले छोटे शब्दों को पढ़ना सीखिए, उसकी हिंदी मीनिंग, उसके बाद फिर हम सेंटेंस सिखाएँगे। जब तक आप लोग जो है छोटी चीज़ों से नहीं सीखेंगे, आपको कुछ भी नहीं आएगा। बिल्कुल भी फ़िक्र मत करिए, खुश हो जाइए। लोगों के बीच में इंग्लिश बोलने के लिए तैयार हो जाइए। अब आप भी 4 लोगों से इंग्लिश में बात कर सकते हैं। बिल्कुल भी हेजिटेशन फ़ील मत करिए। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम शब्दों को पढ़ना सीखते हैं। तो चलिए देखिए कितने अच्छे तरीके से। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं एडवांस इंग्लिश, ठीक है? एडवांस इंग्लिश। एडवांस इंग्लिश देखिए, ये इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। पहले हम छोटे-छोटे शब्दों को पढ़ना सीखेंगे, उसके बाद शब्दों से सेंटेंस कैसे बनता है और उसका हिंदी में ट्रांसलेट करके मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा है YOU, यू, ठीक है? यू पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं यू। यू का मतलब होता है तुम, ठीक है? यू का मतलब होता है तुम। WILL को विल पढ़ेंगे, विल, ठीक है? विल। विल का मतलब होगा जाएगा, जाएगी, जाए तो विल का मतलब होता है जाएगा या जाएगी। तो विल जैसे फ्यूचर वाले, फ्यूचर मतलब होता है भविष्य, ठीक है? भविष्य वाले ये सेंटेंस है ये भविष्य वाला सेंटेंस है। जैसे विल लगा है तो आप समझ जाना जाएगा या जाएगी वाला सेंटेंस है। FORGET को हम फॉरगेट पढ़ते हैं। FORGET को हम फॉरगेट पढ़ते हैं। फॉर, ठीक है? फॉर गेट, फॉरगेट का मतलब होता है भूलना, फॉरगेट का मतलब होता है भूलना, ठीक है? और IT को इट पढ़ते हैं। हो सके तो आप कॉपी पेन लेके नोट करते रहिए प्रोनाउंसिएशन वर्ड को, क्योंकि ये जो ये वर्ड लिखे हैं ना, इसे लोग पढ़ नहीं पाते हैं, इसको प्रोनाउंशिएट नहीं कर पाते हैं। यू विल फॉरगेट इट, इट का मतलब होता है यह, ठीक है? या इसे भी बोल सकते हैं। जब भी हम किसी निर्जीव वस्तु की बात करते हैं तो उसका इट का मतलब यह होता है, लेकिन जब भी हम किसी निर्जीव की बात करते हैं तो इट का यूज करेंगे, इट, ठीक है? इट का यूज करते हैं। तो इसका हिंदी सेंटेंस हो गया यू विल फॉरगेट इट, को हम ट्रांसलेट करेंगे आप इसे भूल जाएंगे। कोई बात है, ठीक है? कोई बात है आपको सामने वाले से कहना है तो आप इसे भूल जाएंगे, तो हम इंग्लिश में कहेंगे यू विल फॉरगेट इट, यू विल फॉरगेट इट, आप इसे भूल जाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, ठीक है? गेट इन द कार, क्या लिखा है? गेट इन द कार। GET को हम देखिए गेट पढ़े, गेट, ठीक है? आई इन है तो इन हो गया, इन द, ठीक है? द कार। नोट करते जाइए प्रोनाउंसिएशन वर्ड, क्योंकि प्रोनाउंशिएट लोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है? प्रोनाउंशिएट नहीं कर पाते हैं। तो गेट इन द कार, तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कार में बैठो, कार में बैठो। जब भी आपको बोलना है कि कार में बैठो तो इंग्लिश में कहें गेट इन द कार, गेट इन द कार, ठीक है? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई लिव इन दिल्ली, ठीक है? आई लिव इन दिल्ली। तो आई का मतलब हो गया मैं, आई का मतलब हो गया मैं, ठीक है? लिव मतलब होता है रहना, ठीक है? देखिए LIVE को लिखा है लिव, ठीक है? लिव मतलब क्या हो गया? रहना। लिव मतलब हो गया रहना, लिव का मतलब हो गया रहना। इन दिल्ली, DELHI, दिल्ली पढ़ते हैं इसे हम, दिल्ली। तो क्या है? आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ। किसी से बताना है मैं दिल्ली में रहता हूँ, आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन बस्ती, आई लिव इन गोरखपुर, आई लिव इन मुंबई। मतलब बहुत सारे, बस आप सिटी का नाम चेंज करना हो तो कर सकते हैं, आप जहाँ से भी हो तो, लेकिन आई लिव इन कुछ भी डॉट डॉट आपको जो सिटी हो लिख सकते हैं, ठीक है? या बोल सकते हैं। अब यहाँ पे है नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम फीलिंग स्लीपी, ठीक है? आई का मतलब हो गया मैं, आई का मतलब मैं हो गया। एम का मतलब होता है हूँ, एम का मतलब होता है हूँ, ठीक है? इच का मतलब भी है होता है, एम का मतलब भी है होता है।
और आर का मतलब भी है होता है, लेकिन आई के साथ सिर्फ एम लगता है। और जैसे कि ही शी इट के साथ इज लगेगा, और वी यू वी दे के साथ आर लगता है। देखिए सहायक क्रिया मैं बता रही हूँ, तो इस तरह से होता है, लेकिन आई के साथ हम एम का यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखिए आई लिखा है, फिर एम। फीलिंग, फीलिंग मतलब होता है महसूस करना, ठीक है, महसूस करना होता है। स्लीपी, स्लीपी क्या होता है, नींद, ठीक है, नींद। यस एल, देखिए वैसे तो स्लीपी, स्लीप मतलब होता है सोना, लेकिन एक स्लीपी फीलिंग, फीलिंग स्लीपी एक यहाँ पे महसूस किया जा रही है, तो क्या हो गया इसका, आई एम फीलिंग स्लीपी, मुझे नींद आ रही है, मुझे नींद आ रही है। तो नींद आ रही है, जैसे मैं सो रहा हूँ तो आई एम स्लीपिंग बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे है मुझे नींद आ रही है, सोए नहीं है, महसूस कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो इस इंग्लिश में हमें कहना है आई एम फीलिंग स्लीपी, मुझे नींद आ रही है, मुझे नींद आ रही है। व्हाट डिड ही से, व्हाट डिड ही से, तो व्हाट को मैंने बताया है, व्हाट को हम इस तरह लिखेंगे, ठीक है। और डिड को डिड, डिड हो गया, डिड, व्हाट डिड ही से, ही को आप जानते हैं, से, तो इस तरह से देखिए लिखा जाता है, बहुत ईजी है। प्रोनाउंसिएशन वर्ड आप मेरे चैनल पे जाके देख लेना, मैं बताई हूँ कि किस तरह से हम प्रोनाउंसिएशन वर्ड सीखते हैं। एक्सीलेंटल एलेवन पे ज़रूर जाके देखिए मेरे चैनल पर। तो यहाँ पे व्हाट डिड ही से, तो व्हाट मतलब हो गया क्या, ठीक है, व्हाट मतलब हो गया क्या। ही मतलब हो गया उसने, ही मतलब हो गया उसने, ही शे मतलब होता है कहा। तो डिड देखिए इसलिए लगा है क्योंकि हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे पूछा उसने क्या कहा, मतलब पहले की बात है, ये प्रेजेंट की बात नहीं की जा रही है, ठीक है। तो उसने क्या कहा, तो इसलिए डिड का यूज हुआ है। उसने क्या कहा, व्हाट डिड ही से, तो आप कहें वो उसने क्या कहा। से मतलब होता है कहना, ही मतलब होता है उसने, यहाँ पे हम किसी पुरुष की बात कर रहे हैं, किसी लड़की के बारे में बात करते तो शी का यूज होता, शी। व्हाट डिड ही से, उसने क्या कहा, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस, आई एम जस्ट कमिंग, आई एम जस्ट कमिंग। अब देखिए आई का हिंदी हो गया मैं, आई का मतलब हो गया मैं, ठीक है। एम का मतलब मैंने बताया आपको हूँ, जस्ट मतलब होता है तुरंत, कमिंग मतलब होता है आना, ठीक है। आई एम जस्ट कमिंग, आई एम जस्ट कमिंग, तो क्या हो गया इसका मतलब, मैं अभी आ रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ। जब भी रहा है, रही है, रहे हैं, तो आप ये जान लेना कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात हो रही है। आई के साथ हम एम लगाएंगे, रहा है, रही है, और मैं वर्ड लिखा है, तो आप वहाँ पे मैं को आई लिख देंगे, उसके साथ एम यूज कर दीजिए, यही होता है, ठीक है। यही है इंग्लिश का रूल, ठीक है। अब लिखा है जी ई टी को हम गेट पढ़े, आर ई ए डी वाई को रेडी, गेट रेडी हो गया। एफ ओ आर फॉर, एस सी एच डबल ओ एल क्या हो गया, स्कूल, गेट रेडी फॉर स्कूल, ठीक है। तो इसका हिंदी मतलब हो गया स्कूल के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है, स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। गेट रेडी फॉर स्कूल, स्कूल मतलब स्कूल जानते हैं आप, गेट रेडी मतलब होता है तैयार होना, किसके लिए तैयार होना है, स्कूल के लिए, इसीलिए फॉर का यूज हो गया। के लिए जब भी यूज आएगा तो आप फॉर लगा देना, के फॉर मतलब के लिए, ठीक है। गेट रेडी फॉर स्कूल बहुत इजी होता है इंग्लिश, बस आपको समझना है, थोड़ा ध्यान देंगे तो आप जल्दी ही इंग्लिश को लिखना पढ़ना सीख जाएंगे। अब लिखा हुआ यहाँ पे एस ओ एम ई ओ एन ई क्या है, समवन, समवन मतलब कोई, समवन को हिंदी में हम कहते हैं कोई। इज़ मतलब है होता है, कॉलिंग मतलब होता है बुलाना, CALLING को कॉलिंग पढ़ते हैं हम, क्या पढ़ते हैं, कॉलिंग, ठीक है, कॉलिंग। तो समवन इज़ कॉलिंग यू, कोई तुम्हें बुला रहा है, कोई तुम्हें बुला रहा है। देखिए रहा है, रही है, तो इज का यूज हुआ है, ठीक है, और समवन है तो हम कोई लिख दिए हैं, यही होता है। यू का मतलब आप या तुम होता है, ठीक है, तो कोई तुम्हें बुला रहा है, समवन इज कॉलिंग यू, कितना इजी है। अब लिखा है आई हैव टू लर्न, क्या लिखा है, आई हैव टू लर्न,
मुझे सीखना होगा, मुझे सीखना होगा। तो आई को इंग्लिश में हम कर देंगे मुझे हैव टू लर्न, तो सीखना होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे फोर्स दबाव डाला जा रहा है, हैव टू लर्न, तो सीखना होगा, होगा है, तो इसलिए वहाँ पे हम हैव का यूज कर देंगे। क्या है? हैव का। ठीक है, यही रूल होता है इंग्लिश का। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लग रही है। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब आपका कोई खास है तो वो परेशान है, आपको उसे समझाना है कि चिंता मत करो, चिंता मत करो। तो इंग्लिश में कहें डोंट वरी। यहाँ पे हम डो नॉट वरी भी कह सकते हैं, लेकिन सही लगता है डोंट वरी, डोंट वरी। ठीक है, चिंता मत करो, चिंता मत करो, या परेशान मत हो तो कहें डोंट वरी। लेट मी थिंक, लेट मी थिंक, मुझे लगता है, मुझे लगता है। लेट मी थिंक, मी का मतलब मुझे और थिंक मतलब लगता है। लेट मतलब जैसे कि हम किसी को किसी चीज़ के लिए बोलते हैं लगता है, करना है, तो वहाँ पे हम लेट का यूज़ कर देते हैं। तो लेट मी थिंक, मुझे लगता है। लेट मी डू दिस, मुझे यह करने दो। लेट मी डू दिस, मुझे यह करने दो। डू मतलब होता है करना, दिस मतलब होता है यह। ठीक है, लेट मी डू दिस, मुझे यह करने दो। लेट हिम स्टडी, हिम मतलब होता है उससे, स्टडी मतलब होता है पढ़ना। लेट हिम स्टडी, उसे पढ़ने दो। लेट हिम स्टडी, उसे पढ़ने दो। प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ मतलब कृपया, हेल्प मतलब होता है मदद करना, मी मतलब होता है मेरी। ठीक है, प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। व्हाट एन आइडिया, व्हाट मतलब क्या, एन आइडिया मतलब विचार। व्हाट एन आइडिया, क्या विचार है, क्या विचार है। व्हाट एन आइडिया। व्हाट अ प्लान, व्हाट अ प्लान, क्या योजना है, क्या योजना है। व्हाट अ प्लान। ठीक है, व्हाट मतलब क्या, प्लान मतलब होता है योजना। व्हाट अ प्लान, क्या योजना है, क्या योजना है। हम इस तरह से बोल सकते हैं। व्हाट नॉनसेंस, व्हाट नॉनसेंस, क्या बकवास है, क्या फालतू की बात कर रहे हो, तो उस समय हम कह सकते हैं इंग्लिश में व्हाट नॉनसेंस। आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, या मैं बहुत आनंदित हूँ, तो उसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। चलिए एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। किसी से कहना है कि परेशान मत हो तो कहे डोंट वरी, चिंता मत करो, डोंट वरी, चिंता मत करो। लेट मी थिंक, मुझे लगता है। लेट मी डू दिस, मुझे यह करने दो। लेट हिम स्टडी, उसे पढ़ने दो। प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। व्हाट एन आइडिया, क्या विचार है। व्हाट अ प्लान, क्या योजना है। ठीक है, क्या योजना है। व्हाट नॉनसेंस, क्या बकवास है, और या फिर कहना है क्या फालतू बात कर रहे हो, तो उस समय भी हम कह सकते हैं व्हाट नॉनसेंस। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ या मैं बहुत आनंदित हूँ, तो उस समय भी हम इंग्लिश में बोल सकते हैं आई एम सो हैप्पी। ठीक है, मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। सो मतलब होता है बहुत। ठीक है, मुझे पता है कि आप सभी इंग्लिश बोलना चाहते हैं, लेकिन आपको इंग्लिश की नॉलेज ही नहीं है, तो कैसे बोलें। तो बिल्कुल भी फिक्र ना करें, आज मैं आप लोगों को छोटे छोटे वर्ड्स के साथ छोटे छोटे सेंटेंसेस भी सिखाऊंगी, जो कि हम अपने ऑफिस में यूज कर सकते हैं। अपने जैसे कोई फ्रेंड है तो दिल्ली से आया है, बॉम्बे से आया है, उसको उसकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी है, वो बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन करता है इंग्लिश में, लेकिन आपको नहीं आ रहा है, तो उस समय आपको इंग्लिश आना चाहिए। तो इसीलिए मैं वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ, ताकि आप लोग अच्छे से इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस कर सकें। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको कहना है मनुष्य असहाय है, ठीक है, मनुष्य असहाय है, तो कहे मैन इज हेल्पलेस। मैन, मनुष्य का मतलब होता है मैन, मतलब मैन को हम इंग्लिश में मनुष्य कहते हैं या आदमी कहते हैं। इज मतलब है होता है, आपको पता है। हेल्पलेस मतलब असहाय, जिसके पास कोई भी मदद ना हो, उसे कहते हैं असहाय। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम सैड। ठीक है, आई एम सैड, तो उसकी हिंदी होती है मैं दुखी हूँ, मैं
दुखी हूँ। आई का मतलब मैं होता है, एम का मतलब हूँ। एम सिर्फ आई के साथ यूज होता है और ही शी इट के साथ इज यूज होता है, इज। ओके, आई एम सैड मतलब दुखी होता है, मैं आपको बता दूं, आई एम सैड, मैं दुखी हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम अपसेट। देखिए, मैं परेशान हूँ, मैं परेशान हूँ। तो अपसेट का मतलब होता है परेशान होना, ठीक है। जैसे कि मैंने आई एम की हिंदी आपको बताई, तो यहाँ पे अपसेट का मतलब होता है परेशान होना। ही इज़ रेडी, ही का मतलब होता है वह, इज का मतलब है होता है, रेडी का मतलब होता है तैयार होना। अब यहीं पे वह तैयार है, यहाँ पे हम किसी लड़के के बारे में बात कर रहे हैं। जब हम किसी लड़की के बारे में बोलेंगे तो इंग्लिश में कहेंगे सी इज़ रेडी, सी इज़ रेडी, ठीक है। लड़की के लिए बोलना है तो कहना है ही इज़ रेडी, लड़की के लिए कहना है तो कहना है शी इज़ रेडी। शी की स्पेलिंग होती है यस एच ए, शी। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अब किसी से पूछना है क्या वह कोई है, क्या वहाँ कोई है, तो इंग्लिश में कहें इज़ एनी वन देयर, ठीक है। इसका मतलब है ये क्वेश्चन किया गया है, ठीक है। यहाँ पे हम इसे क्या बोल सकते हैं, एनी वन का मतलब होता है कोई, देयर का मतलब होता है वहाँ, ठीक है। इज़ एनी वन देयर, क्या वहाँ कोई है। हु इज़ ही, हु इज़ ही, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कौन है ये, कौन है ये या वह कौन है, ठीक है। और हम उसकी जगह पे कहते हैं हु इज़ शी, हु इज़ शी, हु इज़ यू, तुम कौन हो। इस तरह से हु का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है हु इज़ देयर, वहाँ कौन है। देयर का मतलब होता है वहाँ, हु का मतलब होता है कौन। नेक्स्ट सेंटेंस है ही वॉज टायर्ड, ही वॉज टायर्ड, टायर्ड का मतलब होता है थका हुआ, ठीक है। ही का मतलब वह, वॉज मतलब था, थे, थी, टायर्ड मतलब होता है थका हुआ। वह थक गया था, वह थक गया है, ठीक है। ही वॉज थर्स्टी, थर्स्टी का मतलब होता है प्यासा, वह प्यासा था। ही वॉज थर्स्टी, वह प्यासा था। या शी वॉज थर्स्टी, तो वह प्यासी थी। आई एम थर्स्टी, मैं प्यासा हूँ, ठीक है। इस तरह से यूज कर सकते हैं आप सेंटेंसेस को। देखिए लिखा है यहाँ पे आई एम थर्स्टी, यू आर थर्स्टी, तुम प्यासे हो, मुझे प्यास लगी है, मुझे प्यास लगी है। ही गॉट स्केर्ड, स्केर्ड मतलब होता है डरना, वह डर गया। ही गॉट स्केर्ड, सी गॉट स्केर्ड, वह डर गई, ठीक है। सी गॉट रहेगा तो रहेगा वह डर गई, ही गॉट स्केर्ड तो वह डर गया। हैव फैथ, जब भी आपके पास कुछ रखना है मतलब विश्वास रखना है तो कहें हैव फैथ, विश्वास रखो, विश्वास रखो। हैव पेशेंस, सब्र रखो या धैर्य रखो, ठीक है। वेरी इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस। जब भी आपको किसी से बोलना है चलो शुरू करें, चलो शुरू करें। अब इस तरह का जो है मैसेज है, इस तरह का सेंटेंस अगर मैसेज करना है, व्हाट्सएप मैसेज करना है, तो आप ऐसे चलो को लिखेंगे CHALO, चलो। शुरू को लिखेंगे SHURU, शुरू। करे, KARE, करे, ठीक है। तो इस तरह से हो गया चलो शुरू करें, चलो शुरू करें। अब इसे इंग्लिश में हमें ट्रांसलेट करना है तो हम कहते हैं लेट्स किक थिंग्स ऑफ, लेट्स किक थिंग्स ऑफ। ओके, तो कैसा लगा ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अब देखिए किसी से आपको बोलना है चुप करके बैठो, चुप करके बैठो। तो चुप को हम लिखेंगे इस तरह से CHUP, चुप करके, KARKE, करके। बैठो लिखा है तो BAI, ठीक है। बै हो गया। ठो लिखा है तो TH, ठा पे ओ की मात्रा को ओ लिख दिए तो हो गया बैठो, बैठो, चुप करके बैठो। अब इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो हम लिखेंगे सिट क्वाइटली, सिट क्वाइटली। अब चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। लिखा है 2 बार सोच लो, 2 बार सोच लो। तो 2 को हम लिखते हैं DO, तो हो गया 2 बार। लिखा है तो बा को B लिख दिए और आ की ध्वनि के लिए A
और फिर आ की मात्रा है तो फिर एक ए लिख दिया मतलब बी डबल ए, और रा को आर लिख दिए तो बार हो गया। सोच लो, COCH सोच लो, LO लो, तो हो गया सोच लो। इसे ट्रांसलेट करेंगे थिंक ट्वाइस, 2 बार सोच लो, थिंक ट्वाइस, इसे इंग्लिश में बोलेंगे थिंक ट्वाइस। नेक्स्ट सेंटेंस, भाव मत खाओ, भाव मत खाओ, तो भाव को हम BHAV भाव लिख दिए, मत को लिखे म को M, ठीक है, आ के धन के लिए ए, ता को टी, तो हो गया मत खाओ, तो KHAAO हो गया खाओ, मत खाओ, भाव मत खाओ। इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे डोंट एक्ट प्रिसी, डोंट एक्ट प्रिसी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, लिखा है खुद ही ले लो, खुद ही ले लो, तो खुद को KHUD को खुद हो गया, ही को HI ही, देख लो, तो DEKH देख लो, LO तो हो गया देख लो। अब इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो हम कहेंगे सी फॉर योर सेल्फ, सी फॉर योर सेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है खुद से ले लो, खुद से ले लो, तो KHUD खुद हो गया, से SE से, ले लो LELO ले लो। अब इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो लिखेंगे हेल्प योर सेल्फ, हेल्प योर सेल्फ, खुद से ले लो, हेल्प योर सेल्फ। वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो अच्छी लगी तो। इसे अपना घर समझो, इसे अपना घर समझो, तो इसे हम लिखेंगे ISE, इसे APNA अपना, GHAR घर, समझो SMJHO समझो, ठीक है, समझो। मेक योर सेल्फ एट होम, मेक योर सेल्फ एट होम, इसे अपना घर समझो। लिखा है तमाशा मत बनाओ, तमाशा मत बनाओ, तो TAMASHA तमाशा मत, MAT मत बनाओ, BANO बनाओ। अब इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो हम कहेंगे डोंट मेक अ सीन, डोंट मेक अ सीन। इसे आजमाओ, इसे आजमाओ, तो लिखें ISE इसे आजमाओ, AZMAO आजमाओ, इसे आजमाओ को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे गिव इट ट्राई, गिव इट ट्राई, ठीक है, गिव इट ट्राई। अब यहाँ देखिए लिखा है झपकी ले लो, झपकी ले लो, तो झपकी को लिखेंगे JHAPKI झपकी, LELO ले लो, झपकी ले लो। अब इसे इंग्लिश में कहेंगे हैव अ नैप, हैव अ नैप, ठीक है। अब यहाँ लिखा है बातचीत कर लो, बातचीत कर लो, तो BAATCHIT बातचीत कर, KAR कर, लो LO लो, कर लो, बातचीत कर लो। इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे हैव अ कन्वर्सेशन, हैव अ कन्वर्सेशन। लगता है बारिश होने वाली है, लगता है बारिश होने वाली है, तो लगता को हम लिखेंगे LAGTA लगता है, HAIN है, बारिश BAARISH बारिश, होने HONE होने वाली, WALI है, HAI है, तो हो जाएगा लगता है बारिश होने वाली है। इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे इट लुक लाइक अ रेन, इट लुक लाइक अ रेन, ठीक है। तो इस तरह से आप मैसेज भी, व्हाट्सएप मैसेज बहुत आराम से कर सकते हैं। समय बीत रहा है, समय SAMAY समय, बीत BIT बीत रहा है, RAHA रहा, HAI है, रहा है, द क्लॉक इज टिकिंग, द क्लॉक इज टिकिंग, ठीक है, समय बीत रहा है। अब आपको किसी से बोलना है चोट लग गई है, तो CHOT को चोट हो गया, LAG लग जाएगी, JAYEGI जाएगी, तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे यू विल हर्ट योर सेल्फ, यू विल हर्ट योर सेल्फ। नेक्स्ट सेंटेंस, चुप करके खा लो, चुप करके खा लो, CHUP चुप, KARKE करके,
KHA खा, LO लो, खा लो। तो इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, स्टॉप फसिंग एंड ईट, स्टॉप फसिंग एंड ईट। और हद हो गई, HAD हद, हो गई HO हो, GAYI हो गई। तो इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, दिस इज़ द लिमिट, दिस इज़ द लिमिट। बहुत हो गया, BAHUT बहुत, हो HO हो, GAYA हो गया, बहुत हो गया। तो इंग्लिश में कहते हैं आई हैव हैड इनफ, आई हैव हैड इनफ। ठीक है, सही जवाब पर सही का निशान लगाएं। तो सही को लिखेंगे SAHI सही, JAWAB जवाब, PAR पर, SAHI सही, KA का, NISAN निशान, LAGO लगाओ। तो हो गया, सही जवाब पर सही का निशान लगाओ। तो इसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, टिक द करेक्ट आंसर, टिक द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सेंटेंस, वह मन ही मन मुस्कुराई, वह मन ही मन मुस्कुराई। तो वह को VAH वह, MANN मन, HI ही, फिर है MANN मन, MUSKARAI मुस्कुराई। तो इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, शी स्माइल टू हर सेल्फ, शी स्माइल टू हर सेल्फ। ओके गाइस, वह मुझे देखकर मुस्कुराई, VAH वह, MUJHE मुझे, DEKHKAR देखकर, MUSKARAI मुस्कुराई। तो इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, शी स्माइल्ड एट मी, शी स्माइल्ड एट मी। जल्दी सोचो, JALDI जल्दी, SOCHO सोचो, जल्दी सोचो। तो इसे इंग्लिश में कहते हैं थिंक फास्ट, थिंक फास्ट। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं शेडोइंग इंग्लिश। शेडोइंग इंग्लिश का मतलब होता है सुनकर सीखना। सुनकर साथ में मेरे साथ आप लोग रिपीट करते रहिए और बोलिए, ठीक है। तब आप लोगों को जल्दी ही इंग्लिश बोलने पढ़ने आ जाएगा, ठीक है। जल्दी ही आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। तो देखिए, जब भी आपको जैसे व्हाट्सएप मैसेज करना है या फिर इंग्लिश में किसी से बात करनी है, तो इस तरह के सेंटेंसेस का आना आपको बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए, लिखा है यह आपके भले के लिए है, ठीक है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे इंग्लिश में भी लिख दिया है, यह आपके भले के लिए है, यह आपके भले के लिए है। तो इसे हम इंग्लिश में कहते हैं इट्स फॉर योर ओन गुड, इट्स फॉर योर ओन गुड, ठीक है। अब देखिए, हम अगला नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। लिखा है मैंने उससे वादा किया था कि तुम समय पर आओगे, मैंने उससे वादा किया था कि तुम समय पर आओगे। देखिए, यहाँ पे लिखा है मैंने उससे वादा किया था कि तुम समय पर आओगे। इसे आप ध्यान से देखना। तो इसे इंग्लिश में बोलना है, तो हम कहेंगे आई प्रॉमिस्ड हर यू हैड बी ऑन टाइम, ठीक है, ऑन टाइम। तो इसका मतलब हो गया मैंने उससे वादा किया था कि तुम समय पर आओगे। अब देखिए, हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तुम्हारी बहन मुझे मार डालेगी। अगर आपको इंग्लिश में कहना है तुम्हारी बहन मुझे मार डालेगी, देखिए लिखा है योर सिस्टर गोइंग टू किल मी, योर सिस्टर्स गोइंग टू किल मी। तुम्हारी बहन मुझे मार डालेगी। फिर अगला सेंटेंस है, अगर आपको किसी से बोलना है, आपको एक उदाहरण स्थापित करना चाहिए, आपको एक उदाहरण स्थापित करना चाहिए, तो इंग्लिश में कहें। देखिए, इस तरह का मैसेज आपको करना है व्हाट्सएप पे। तो देखिए, लिखा है आपको एक उदाहरण स्थापित करना चाहिए, और इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, यू शुड
सेट एन एग्जाम्पल, यू शुड सेट एन एग्जाम्पल। जब भी किसी सेंटेंस, हिंदी सेंटेंस में चाहिए वर्ड का यूज हो तो हम शुड लगाते हैं, शुड। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अगर आपको किसी से बोलना है, आपको एक उदाहरण स्थापित करना चाहिए तो कहें यू शुड सेट एन एग्जाम्पल। अब वहीं अगर आपको कहना है मैं दोबारा वह गलती नहीं करूँगा, मैं दोबारा वह गलती नहीं करूँगा, ठीक है। तो देखिए मैं कि इंग्लिश हो गया, पहले देखिए इसको देख लेते हैं। तो इसी इंग्लिश में इस तरह से लिखेंगे, मैं दोबारा वह गलती नहीं करूँगा। लिखा है ना, मैं दोबारा वह गलती नहीं करूँगा। अब इसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो देखिए कहेंगे आई वॉन्ट, ठीक है, वॉन्ट मेक दैट मिस्टेक अगेन। देखिए अगेन की इंग्लिश होती है दोबारा, और मिस्टेक का मतलब होता है गलती। मैं दोबारा वह गलती नहीं करूँगा, आई वॉन्ट मेक दैट मिस्टेक अगेन। फिर आपको कहना है यही तुम हो, यही तुम हो। तो देखिए यही की इंग्लिश होती है या हो क्या, ठीक है। या को हम वाई लिखे और आके या में आ की ध्वनि के लिए ए लिख दिए, और हा है तो यच हो गया। हा पे बड़ी की मात्रा के लिए आई लिख दिए, यही हो गया। ता को टी लिख दें, और ता पे छोटा की मात्रा को यू, और माँ को यम, तुम हो गया। हो तो हा को यश लिख दें, ठीक है, एच हापियों की मात्रा को हो तो हो गया यही तुम हो। अब इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, यही तुम हो तो कहेंगे दैट्स व्हाट यू आर, दैट्स व्हाट यू आर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, अगर हमें किसी से बोलना है, क्या आपके पास 1 मिनट का समय है, क्या आपके पास 1 मिनट का समय है, तो हम इसे इंग्लिश में लिखेंगे। देखिए इसे कहेंगे क्या आपके, ए पी ए के ई, आपके हो गया। पास को लिखेंगे पी डबल ए, यस को सा को यस लिख देंगे, पास हो गया। अब लिखेंगे एक, ई के, तो एक हो गया, ठीक। मिनट लिखते हैं, मिनट, यम आई एन यू टी ई, मिनट। क्या आपके पास 1 मिनट का समय है, और का को के ए लिख देंगे, समय को लिखेंगे और यस ए एम ए, या को वाई लिख देंगे, समय हो गया। तो इस तरह से हम लिखते हैं। अब इसे ट्रांसलेट करना है तो हम इंग्लिश में कहते हैं डू यू हैव अ मिनट टू स्पेयर, ठीक है, डू यू हैव अ मिनट टू स्पेयर, इसे इस तरह से ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। ओके गाइस, तो देखिए अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अगर आपको कहना है हालांकि तुमने अच्छी कोशिश की, हालांकि तुमने अच्छी कोशिश की। इससे पहले भी मैंने आपको इस तरह की वीडियोस बना के दिखाई है कि हम हिंदी वर्ड को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं। तो आप लोग मेरे देखिए, मैं बस थोड़ा सा आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए थोड़ा थोड़ा दिखा रही हूँ। और ट्रांसलेट तो करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ट्रांसलेट मैं करके आपको दिखाऊँगी। और हिंदी शब्दों को इंग्लिश में कैसे लिखना है ये कहीं कहीं पर मैंने आपको समझाया है, ठीक है। तो देखिए हालांकि तुमने अच्छी कोशिश की, तो इसका ट्रांसलेशन होगा यू गेव इट अ गुड शॉट थॉ, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए है, मुझे धन्यवाद मत करो, डोंट थैंक मी, डोंट थैंक मी, ठीक है, मुझे धन्यवाद मत करो, डोंट थैंक मी। अब यही तुम्हारे पास कोई योजना है भी, पूछना है तुम्हारे पास कोई योजना है भी, तो कहें डू यू इवन हैव अ प्लान, डू यू इवन हैव अ प्लान, ठीक है।
नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड। हैपेंड मतलब होता है हुआ, जैसे कोई घटना होती है, क्या हुआ, कैसे हुआ, तो वहाँ पे हम हैपेंड का यूज़ करते हैं। मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड। नेक्स्ट सेंटेंस मुझे नहीं पता ये कैसे घटित हुआ। तो देखिए ये वीडियो यहीं पे एंड होती है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।